अक्सर हम सोचते हैं कि आज क्या बनाएं और कभी कभी हम जो सोचते हैं उसकी शुरुआत ही सब कुछ बदल देती है। अभी अभी आपने जो देखा ये हमारे आर्ट का या आज के प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। आज मैं आप सबके लिए ब्रोकन मिरर से मोजाइक आर्ट वीडियो ला रही थी। तैयारी पूरी थी, लेकिन शूट शुरू होने से पहले ही ये बाउल टूट गया और यहीं से हमारी आज की आर्ट का विजन भी पूरी तरह बदल गया। इस टूटे हुए बाउल से जो आर्ट पीस बना है वो इतना खूबसूरत बना कि इससे पहले जो मैं बना रही थी वो शायद इतना अच्छा नहीं बनता। तो मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत है और यहीं से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये है वो बोर्ड जिसके ऊपर हम ब्रोकन आर्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये जो दो बोर्ड हैं ये मैंने बहुत टाइम पहले ही स्टिक करवा के रख लिए थे। एक बार मेरे यहाँ कारपेंटर का काम हुआ था। उस टाइम पे आप जानते हैं कि जब घर में कारपेंटर का काम होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे बोर्ड बच जाते हैं, उन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत टाइम पहले ही ऐसे सेट करके रख लिए थे कि इनके ऊपर हम कोई आर्ट बना लेंगे। लेकिन बहुत टाइम से रखे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है, तो मैंने इसको उठा के रख दिया था। लेकिन चलो आज मन हुआ कि चलो इसके ऊपर ब्रोकन आर्ट बनाते हैं। तो ये है वो ब्रोकन मिरर जो कि हमने लिए हैं। पहले बाउल में लिए थे लेकिन बाउल टूट गया, तो उसके बाद मैंने इनको इन प्लेट के अंदर भर लिया है। बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे डिजाइन्स के हैं। जितने ज़्यादा डिजाइन्स के मिरर होंगे उतना ही आप अपनी आर्ट को अच्छे से बना पाओगे। तो अब स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बाउंड्री से। तो यहाँ हमने लिए स्क्वायर मिरर। अच्छा, स्क्वायर मिरर मैंने अच्छे वाले ले लिए हैं क्योंकि एक जैसी बाउंड्री बनानी है। तो यहाँ पर हम उनको सेट करते जा रहे हैं। बीच का जो स्पेस है बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखने के बावजूद भी आप देख सकते हो कि लास्ट का मिरर आधा ही आ पा रहा है। तो उसके बाद मैंने फिर से एक बार इनको एडजस्ट किया है और थोड़ी थोड़ी दूरी और कर दी तो सारे मिरर अच्छे से फिक्स हो गए। तो हमें ये देखना होता है जब भी हम मिरर लगा रहे हैं कि एक बार में मिरर पूरे आ तो जाते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो उसे हमें सेट करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मिरर लगाती जा रही हूँ, ग्लू तो लगाया ही नहीं है। बिल्कुल, ग्लू मैंने अभी नहीं लगाया है। अभी मैं सिर्फ आपको बाउंड्री सेट करके दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से ये बाउंड्री बनाऊंगी और इसके बाद में मैं आराम से ग्लू लगा करके इन मिरर को लगाऊंगी, क्योंकि स्पेस बराबर देना होता है, उसमें टाइम लगता है। तो सारे मिरर्स इसी तरीके से लगाऊंगी। दोनों ही बोर्ड के ऊपर मैं सेम डिजाइन बनाऊंगी बाउंड्री का। और इसके बाद मैंने आराम से इन मिरर को लगा लिया और ये देख सकते हैं आप सारी बाउंड्री तैयार हो गई। इसके बाद हमने लिया है एक राउंड मिरर। राउंड मिरर भी वही है जो थोड़ा सा किनारी से झड़ गया था, तो उसी को हमने यूज किया है। अगर नहीं है तो आप अच्छा भी मिरर ऐसे ले सकते हो कोई भी फ्लावर बनाने के लिए। उसके चारों तरफ हमने लगाए दिया शेप मिरर और एक फ्लावर बनकर तैयार हो गया। हमने दिया से फ्लावर बनाया है। आप आई से बना सकते हैं, एस से बना सकते हैं, ट्रायंगल से बना सकते हैं, डायमंड से बना सकते हैं। बहुत सारे मिरर आते हैं जो आपके पास हैं, उनसे आप अपने लिए एक नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिजाइन हम सोच लेते हैं कि हमें क्या बनाना है। एक पर्टिकुलर कोई डिजाइन दिखाना है तो उसको सबसे पहले तैयार कर लिया। अब बाकी का जो स्पेस खाली बचा है उसके ऊपर हम ब्रोकन मिरर लगाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग कर दी है हमने अपनी ब्रोकन मिरर सेटिंग की। तो अब हम यहाँ दोस्तों ग्लू भी लगा रहे हैं और साथ में ब्रोकन मिरर भी लगा रहे हैं। क्या होता है जैसे जैसे हम ब्रोकन मिरर लगाते जाएंगे, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, आप सेटिंग भी देखते जाइएगा। जब भी हम ब्रोकन मिरर लगाते हैं तो हम सोचें कि हम पहले सेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में मिरर लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही आप सेटिंग करने के बाद मिरर हटाओगे तो आप बिल्कुल भी उसी तरह की सेटिंग से मिरर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेस बनाया था और उस स्पेस के अनुसार हमने मिरर को एडजस्ट किया था, लेकिन दोबारा उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ग्लू भी लगाती जा रही हूँ, साथ में मिरर को एडजस्ट करती जा रही हूँ। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वो एक जगह मुझे मिरर फिक्स ही नहीं होता है, तो 2 से 3 मिरर लगा लगा कर देखने होते हैं। और ब्रोकन मिरर के अंदर जितनी सेटिंग में दिक्कत आती है उतनी अच्छे मिरर के संग में नहीं आती है, क्योंकि अच्छे मिरर को लगाना बहुत इजी होता है, लेकिन ब्रोकन मिरर को लगाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। ब्रोकन मिरर लगाते वक्त मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देती जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रोकन मिरर का चूज कैसे करना चाहिए। जब भी आप ब्रोकन मिरर लगा रहे हैं तो आपको साइज बहुत छोटा नहीं रखना है। बहुत छोटे मिरर को लगाने में एक तो टाइम भी बहुत लगता है, दूसरा जब हम पेस्ट क्लीन करते हैं तब भी बहुत टाइम लगता है और उतनी लुकिंग अच्छी नहीं आती है जितनी की आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक जो साइज लिया है वो ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, मीडियम साइज की मिरर हम लगाते जा रहे हैं। कहीं कहीं बीच में आप थोड़े से बड़े भी लगा सकते हो।
तो इस तरह से हमें मिरर की सेटिंग करनी होती है। ध्यान से अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत सारा सीखने को मिलता है, लेकिन वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी छूट जाती है। तो ये देखिए, मिरर लगाते वक्त जैसे ही मैंने सिलेंडर से ग्लू को प्रेस किया दोस्तों, उसके अंदर एयर बन गई थी और पूरा जो आगे का नोजल है वो बाहर निकल गया और एक ब्लास्ट की तरह हो गया। जैसे सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और जैसे ही ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ ग्लू ग्लू फैल गया। कुछ तो मिरर के ऊपर आ गया और कुछ बेस पर चारों तरफ हो गया। तो हमने क्या किया, एक ब्रश लिया और पूरे ग्लू को आगे की साइड स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर मिरर लगा दिए। लेकिन फिर से अगर हम यही करते तो फिर से ब्लास्ट होता। तो फिर मैंने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। हमने एक कॉन बनाई और कॉन के अंदर ग्लू फिल कर लिया है और उससे हम ग्लू लगाते जा रहे हैं। एक तो इससे ग्लू लगाना बहुत आसान हो गया, दूसरा इतना ईजी तरीके से इतनी जल्दी जल्दी में मिरर लगाती चली गई, क्योंकि सिलेंडर के अंदर से तो कई बार ग्लू नहीं निकलता है तो दिक्कत भी होती है। तो इस तरह से कॉन बनाना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए आज। तो ये भी एक टिप है कि अगर आप मिरर की सेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो लिप्पन आर्ट की मिरर हो, चाहे वो ब्रोकन मिरर हो, तो उसमें आप अपने ग्लू को कॉन में फिल कर लीजिए और उसके बाद अपने आर्ट को कंप्लीट करिए। लीजिए, बातें करते करते सारे मिरर लग गए, लास्ट रह गया है बस थोड़ा सा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे मिरर हैं, बहुत सारे डिजाइन के हैं। और मैं तो पता है लगाते लगाते ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मिरर ज़्यादा लगाऊं, कौन सा कम लगाऊं, क्योंकि मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, इतने सारे डिजाइन के मिरर हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे डिजाइन के मिरर मैम आपके पास तो हैं, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, हम कहाँ से लें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप जा कर के नहीं अपने लिए ब्रोकन मिरर ले सकते हैं। बस आप उस नंबर पर जाइए और लिख दीजिए कि हमें ब्रोकन मिरर चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, ब्रोकन मिरर इतने सस्ते होते हैं कि आप जितने में आप अच्छे मिरर खरीदते हो, उतने पैसे में अगर आप ब्रोकन मिरर लोगे तो 2 से 3 आर्ट बना लोगे। ये बहुत अच्छी बात है ब्रोकन मिरर की, और आर्ट भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ब्रोकन मिरर आप बहुत इजी तरीके से यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत डिफरेंट साइज़ के हैं, बहुत सारे शेप्स के हैं। जितने ज़्यादा शेप होंगे, जितने ज़्यादा साइज होंगे, उतना ही आपको आर्ट बनाने में मज़ा आएगा। तो ये लास्ट लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई और सबसे लास्ट में मैंने थोड़े बड़ा पीस भी लगा दिया है, क्योंकि मैं लगाते लगाते मैं भी थक गई थी। अभी तो मुझे एक और पीस है, उस पर भी लगाने हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में सेम तरीके से ही मैंने दूसरे पीस को तैयार किया है। तो दोनों पीस तैयार हो गए और मिरर लगाने के बाद में 2 घंटे ड्राई होने छोड़ दिया। सर्दियाँ हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। तो मिरर ड्राई होने के बाद में अब बनाएंगे हम पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए दोस्तों मैं आज ले रही हूँ ग्राउट पाउडर और सेरेमिक पाउडर। बस इन्हीं 2 पाउडर से मैं पेस्ट बनाती हूँ अपनी मोजाइक आर्ट के लिए। ग्राउट पाउडर से जब भी आप पेस्ट बना रहे हैं तो ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी से ही पेस्ट बन जाता है। पेस्ट की जो थिकनेस है वो बिल्कुल आपको इस तरीके से रखनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई है। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, ना तो बहुत लिक्विड है और ना ही बहुत थिक है। अच्छा, एक बात और है, जो ग्राउट पाउडर आता है ना, ये बहुत तरीके से आता है, यानी कि कलरफुल भी आता है। तो आज हमने जो ग्राउट पाउडर लिया है वो आइवरी कलर का लिया है, क्योंकि आइवरी कलर और एक मेरे पास में वाइट कलर भी था, तो वाइट कलर मैंने पहले यूज कर लिया है। आज सोचा क्यों ना आइवरी कलर यूज करते हैं, तो आज हमने आइवरी कलर का पाउडर यूज किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इसी को अब हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के लिए, इस तरह से लगाने के लिए आप कोई भी कार्ड ले सकते हैं। घर में जो हमारे पुराने कार्ड होते हैं उनको आप रख लीजिए। मोजाइक आर्ट के अंदर ये कार्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके साथ ही आयरन पत्ती भी आती है, मार्केट में मिल जाती है पेंट पुट्टी शॉप पर, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। और इस कार्ड से पूरे पेस्ट को मैंने इस तरह से फैला दिया। एक बात और है कि आप देख रहे होंगे जैसे मैं पेस्ट फैला रही हूँ तो मिरर के ऊपर पेस्ट कितना कम लगा है। अगर इतना कम पेस्ट लगेगा तो सोचिए हमको क्लीन करना कितना आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी ही ये क्लीन हो जाएंगे। तो पेस्ट अगर आपका अच्छा बनेगा तो आप लगाने में भी आसानी होगी और उसको क्लीन करने में भी आपको बहुत ही सुविधा होगी।
तो मिरर के ऊपर पेस्ट कंप्लीट हो गया। उसके साथ ही जो पेस्ट बचा है तो मैंने उसको बाउंड्री पर लगा दिया। साइड की बाउंड्री पर भी अगर हम साथ साथ में पेस्ट लगा लेंगे तो वो भी बिल्कुल इक्वल दिखेगी, पूरी आर्ट एक जैसी दिखेगी, क्योंकि जो बाउंड्री होती है तो वो हमारी साइड से दिखती हैं। अगर हम कलर वगैरह करते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बेकार लगती हैं, तो प्लीज़ पेस्ट से ही उसको फिनिश कर लीजिए। पेस्ट लगाने के बाद मैंने 2 से 3 घंटे ड्राई होने छोड़ दिया है, उसके बाद हम क्लीन करेंगे। तो दोस्तों ये हैं वो बाउल जो हमसे टूट गया था। वैसे तो ये हमारी आज आर्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब ये हमारी आर्ट का बहुत ही मेन हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर हम कलर कर लेते हैं। कलर के लिए मैंने यहाँ पर इंडियन रेड और ब्राउन कलर दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो कलर बना है वो बिल्कुल वही कलर बना है जो हमारे गिरु कलर होता है। तो हम चाह रहे थे कि इसके ऊपर एक ऐसा कलर दिया जाए जिससे जो आर्ट बना रहे हैं वो ट्रेडिशनल दिखे। पूरा कलर करने के बाद में स्पॉन्ज से हल्का हल्का टेक्सचर दे दिया। अच्छा, टेक्सचर देने के बाद में इतना सुंदर लुक हो गया था क्योंकि मैंने थोड़े गाढ़े कलर से टेक्सचर दिया। टेक्सचर भी आ गया और साथ में एकदम ब्यूटीफुल लुक दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो दोनों के ऊपर कलर कर लिया। अब ये तो ड्राई नहीं हो रहा दोस्तों, बहुत टाइम लग रहा था कलर ड्राई होने में क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में कलर थोड़ा देर से ड्राई होता है। तो यहाँ मैंने ड्रायर का यूज किया है, ड्रायर से थोड़ा जल्दी जो है कलर ड्राई हो गया। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे एक डिजाइन। तो डिजाइन भी हम आज बहुत ही सिंपल लेने वाले हैं, लेकिन लुकिंग में अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक लिया है ट्रायंगल मिरर और उससे इस तरीके से बेल बना ली। देखा कितना इजी है ना बेल बनाना। अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप के अगर मिरर हैं तो आप डिजाइन भी इस तरीके से डिफरेंट अपने लिए बना सकते हैं। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था आप सबके लिए। मैं तो इस तरह से बहुत सारे मिरर से ही डिजाइन बना लेती हूँ। वाइट कलर से पूरी बाउंड्री को कंप्लीट किया है। इसे हम एक नाम और भी देते हैं, टेम्पल डिजाइन। मैंने बहुत जगह देखा है इसे टेम्पल डिजाइन भी बोलते हैं। जब हम साड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर इस डिजाइन को टेम्पल डिजाइन बोला जाता है, काफी अच्छा लगता है। इसके बाद नीचे एक लाइन दी है, फिर से हमने थोड़ी थोड़ी लाइनिंग देख के डबल कर दिया इसको। तो ये अपने ऊपर है, आप इस तरह से डिजाइन बहुत तरह से बना सकते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा डिजाइन बनाया है। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद डॉट रख दी। अब इससे तो ये बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल आर्ट लग रहा है, बिल्कुल एकदम मतलब लुकिंग मुझे इतनी सुंदर लग रही है। एक ब्लेज वाली लुकिंग जो फील आता है ना वो इसके अंदर फील आ रहा है। डबल लाइन कर दी। अब ऐसा ही सेम डिजाइन बनाया है नीचे की साइड भी और दोनों पॉट के ऊपर सेम डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो ये तो मैंने डिजाइन बना के रख लिया। इसके बाद में जो कलर बचा है उस कलर को हमने इन स्ट्रिप्स के ऊपर लगा दिया। तो ये भी है ना एक हमारे पॉट से मिलता जुलता कलर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। क्योंकि यहाँ भी मुझे कलर करना था। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो इसी पेस्ट से वाइट कर देते हैं, लेकिन बाद में लगा कि जो हम पॉट पे कलर दे रहे हैं तो वो कलर भी थोड़ा सा होना चाहिए था आर्ट के ऊपर। तो यहाँ हमने उसी कलर को कर दिया और बिल्कुल सेम तरीके से कलर करने के बाद में स्पॉन्ज से टेक्सचर दे दिया। अब आप देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है। और कलर करने के बाद में ये जब तक हमारा ये पेस्ट भी ड्राई हो गया, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम स्पॉन्ज लेंगे या फिर आप कॉटन कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन आपको स्पॉन्ज को गीला नहीं करना है। सूखे स्पॉन्ज से ही आपको ये मिरर क्लीन करने हैं। तो मिरर के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट तो है नहीं है, काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है। धीरे धीरे ये साफ़ होता जाता है। 2-3 बार आप इसको करते हो तो अपने आप ही ये झड़ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्राउट पाउडर से हम जो पेस्ट बनाते हैं तो उसको 2-3 घंटे ड्राई होने के बाद आप इजी तरीके से साफ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ग्राउट पाउडर लगाने के बाद में कहीं से फिनिशिंग नहीं है तो बहुत इजी तरीके से आप दोबारा भी इसे दे सकते हो और फिर क्लीन कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत इजी है, लेकिन पानी का यूज इसके अंदर हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हमने लिए बाउल को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले की डोरी बना ली है। मोल्डेड क्ले वही है जिससे हम लिपन आर्ट करते हैं। इसकी जगह आप एमसिल का भी यूज कर सकते हो। और पहले मैंने ग्लू लगाया, फिर मोल्डेड क्ले की डोरी लगाई, फिर से ग्लू लगाया और इनको यहाँ पर स्टिक कर दिया। और ये देखिए दोनों को मैंने स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद में 1 घंटे एज इट इज छोड़ दिया जिससे कि ये आपस में सेट हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। और फाइनल लुक देखने के बाद में यहाँ बताइए आपको ये आज का आर्ट पीस कैसा लगा। सोचा कुछ था, बन गया कुछ, लेकिन जो बना है डिसेंट बना है, बहुत ही प्यारा बना है। और प्लांट लगाने के बाद तो इनकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरह के आर्ट पीस को आप अपने गार्डन में, आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर
सुंदर लगते हैं। घर में कई बार इस तरह के बाउल टूट ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आगे से फेंकिएगा नहीं। आप इससे बहुत सुंदर आर्ट बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई आर्ट में। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।